सुना पाकिस्तान ने अपना आल फॉर्मेट का कैप्टन अनाउंस कर दिया, जो कि अकॉर्डिंग द बासित अली का ये स्टेटमेंट है। पाकिस्तान ने रेड बॉल का और वाइट बॉल का एक ही यहाँ पर कैप्टन बनाया है, और वो कौन है? आपने अभी तक ये जो जजमेंट किया सही किया। सलमान अली आगा को यहाँ से बासित अली ने बासित अली के सोर्स के हिसाब से उसको कप्तान बना दिया, और बासित अली ने अपनी ट्विटर हैंडल के ऊपर ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया। और मुझे तो इस बात का समझ नहीं, अभी तक पीसीबी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन बासित अली ने मुबारकबाद भी दे दिया सलमान अली आगा की तस्वीर को टैग करके, और उसको बोल दिया कि भाई आप आल फॉर्मेट के कप्तान को मेरी तरफ से मुबारक हो। अभी तक मुझे इस बात से मैं शौक के अंदर हूँ कि भाई अगर ये बात सच हो गया तो क्या पीसीबी का खुद ये अनाउंस करना चाहिए था? क्या ये फैसले, ये डिसीजन, ये सब बासित अली और रशीद लतीफ़ जैसे लोग करेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त इन लोगों को कोई पोजीशन नहीं है। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहसिन नकवी साहब की है या इन जैसे लोगों की? मैं समझता हूँ विद ऑल रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन ये एक प्रोपोगंडा है, और ये प्रोपोगंडा मैं आज एक्सपोज करूँगा कि इसके अंदर रियलिटी कितनी है और इसके अंदर झूठ कितना है। अभी तक मैं ये आपको सारा का सारा बताता हूँ। तो चलते हैं, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि बासित अली ने कल ये ट्वीट करके बता दिया, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने धड़ाधड़ वीडियो बना दिया विदाउट एनी नॉलेज कि भाई ऑफिशियली कब अनाउंस होगा। किसी को कोई आता पता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर लगा कि भाई बासित अली ने ट्वीट कर दिया तो भाई बात सच होगी। अभी तक मैं आपको फिर से अवेयर करता हूँ कि भाई ऑफिशियली पीसीबी ने या मोहसिन नकवी साहब ने या किसी भी पीसीबी के सिलेक्शन कम्युनिटी से किसी ने भी कोई भी इसके बारे में ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हमारे बासित अली, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अपनी टांग लड़ाता है, उसने ये अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर बोल दिया कि भाई सलमान अली आगा अभी रेड बॉल का भी कैप्टन है, और वाइट बॉल का और आल तीन फॉर्मेट का उसको कैप्टन बना दिया, और कॉन्ग्रेचुलेशन भी उसको बोल दिया। मुझे तो इस बात का समझ नहीं आती कि भाई ये डिसीजन मेकिंग पावर क्या बासित अली के पास है। और मैं इस बात से बिल्कुल मैं डिसएग्री हूँ। क्या ये एक फेड मीडियाकर है जो को लोगों को सिर्फ प्रमोट करता है? मैं इस बात पर कन्फर्म हो गया, क्योंकि इससे पहले ये जब रिजवान कप्तान नहीं हुए थे तो फिर ये रिजवान को सपोर्ट कर रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए रिजवान को यहाँ से कप्तान बना लो, ऐसा कर दो। अभी आए दिन सलमान अली आगा को तकरीबन एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी तक T20 के अंदर, और उसने रेड बॉल का भी बना दिया और यहाँ से ODI का भी बना दिया। ये है इन लोगों की थर्ड क्लास थिंकिंग, ब्रेनलेस किस्म का अप्रोच, जो कि मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को अभी तक जो नुकसान पेश कर रहा है ना, पाकिस्तान क्रिकेट नुकसान पेश कर रहा है इन जैसों थर्ड क्लास थिंकिंग की वजह से, थर्ड क्लास डिसीजन मेकिंग की वजह से, जो कि खुद जानते हैं कि भाई हमारे पास एक पावर है सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारे लोग सुनते हैं, लेकिन इन लोगों ने इन चीज़ का गलत पैदा इस वक्त उठा रहा है। आए ना दिन ये अभी सलमान अली आगा को ऑफिशियली फिर से ये बता रहे कि भाई ये हमने अनाउंस कर दिया, तो भाई अभी पीसीबी चीज़ के ऊपर गौर करेगा, और अगर लोगों को सच में, क्योंकि बांग्लादेश को हराया अभी रिसेंटली, वाइट वॉश कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि विदाउट रिस्पेक्ट के साथ पाकिस्तान ने अच्छा किया इस सीरीज के अंदर। लेकिन अगर आप इस बेस के ऊपर सलमान अली आगा को आल फॉर्मेट का कप्तान बनाते हो तो भाई आप बहुत बड़े ड्रीम दुनिया के अंदर हो, आप ड्रीमर दुनिया के अंदर रह रहे हो। और मैं आपको उठाना चाहता हूँ कि भाई सलमान अली आगा को अगर आप इस बेस के ऊपर कप्तान बनाते हो, वाइट बॉल का और रेड बॉल का ओवरऑल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो भाई मोहम्मद रिजवान ने आपको ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से हरा दिया था, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज लेकर आ गए थे। मैं यहाँ पर रिजवान की कोई फेवर में नहीं था, लेकिन यहाँ से आपने रिजवान को कितना अपॉर्चुनिटी दिया, रिजवान को आपने कितना मौका दिया। अगर आप इस मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई उसके पास कोच भी वर्जी था, आपका कौन सा कोच था उसके पास? आकिब जावेद, जो कि आए न दिन उसकी थर्ड क्लास डिसीजन थी। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कोई स्पिन सही से ढंग का नहीं था, सारे के सारे ऑलराउंडर रखे थे, ओपनर हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नहीं था। तो क्या उसका सारा का सारा ब्लेम आप सिर्फ अकेले मोहम्मद रिजवान के ऊपर डाल दो कि भाई उसकी कैप्टनसी सही नहीं हुई? भाई ये थर्ड क्लास थिंकिंग से बाहर आ जाओ। अभी आपको पाकिस्तान को नया स्टेज मिल चुका है। मैं T20 से भी सलमान अली आगा से सहमत नहीं था, लेकिन उसने हमको थोड़ा बहुत इस चीज़ से अवेयर कर दिया कि भाई मैं T20 वाला मूड खेल सकता हूँ, तो इस बात से मैं थोड़ा सा एग्री हूँ। वरना ये जो आए ना दिन बासित अली जैसे लोग और राशिद लतीफ़ जैसे लोग
आए ना आए दिन कुछ गलत स्टेटमेंट देते हैं, तो इस बात से मैं बिल्कुल टोटली सहमत नहीं हूँ। अगर आप इस ड्रीम दुनिया के अंदर रह रहे हो कि भाई ये कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं, तो इस झूठों को, इन जैसे झूठों मक्कारों को अनफॉलो करो। मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ट्रेंड बनाते हैं, कैंपेन चलाते हैं इन जैसे लोगों के लिए, और फिर बाद में उनको पीसीबी आए ना दिन मजबूर हो जाता है। मैं समझता हूँ क्योंकि पीसीबी भी ये सोशल मीडिया देखता है, लोगों की राय देखता है, तो फिर इस चीज़ से एग्री हो जाती है और फिर उस बंदे को कप्तान बनाते हैं, अथॉरिटी देते हैं। तो मैं अगर पर्सनल ओपिनियन देखूँ तो भाई रिजवान को इन फ्यूचर मौका देना चाहिए था। और साउथ शकील का टेस्ट क्रिकेट के ऊपर बात चली कि भाई वो उसका टेस्ट का कप्तानी देगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई कोई ऑफिशियली अनाउंस अभी तक होगी। लेकिन ये बासित अली जैसे लोग ये सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाता है और उन बंदे के लिए थोड़ा सा टीआरपी क्रिएट करने की कोशिश करता है। और इन जैसे लोगों को मैं एक्सपोज करके छोड़ूंगा जो कि आए न दिन कुछ न कुछ हमारे प्लेयरों के बारे में और गलत बंदे को ये सपोर्ट करते हैं। तो मैं इनके बिल्कुल टोटली खिलाफ हूँ। मैं ऐसे बंदों को कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा जो कि पाकिस्तान का बुरा सोचते हैं। मैं उन बंदों को सपोर्ट करूँगा जो कि पाकिस्तान का सही सोचते हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा करते क्रिकेट के अंदर। तो मैं उनके साथ हूँ। अगर वो बंदे पाकिस्तान को बड़े स्टेज के ऊपर गलत साबित करना चाहते हैं तो भाई मैं टोटली आपके खिलाफ हूँगा। और जो भी हो जाए मैं आपके खिलाफ हूँगा, आप जैसे लोगों की। क्योंकि सलमान यार के फेवर में अभी मैं नहीं हूँ कि भाई उसको आल फॉर्मेट की कैप्टनसी दिया जाए और फिर वो आगे इन फ्यूचर वो डिसीजन करे जो कि उनको अभी आए दिन तकरीबन जुम्मा एक हफ्ता भी नहीं हुआ आपने इतना बड़े बड़े डिसीजन आप लेते हो और इतने बड़े बड़े डिसीजन ना पीसीबी ने अनाउंस कर दिया, आप खुद प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हो। वाह बासित अली साहब, पता नहीं कौन सी ड्रीमर दुनिया के अंदर आप रह रहे हो। और विद रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन आपका जो राय है, जो आपका जो थॉट प्रोसेस है, टोटली आपको ये तकरीबन आप कौन सी दुनिया के अंदर रह रहे हो और कौन सी ज़माने के अंदर रह रहे हो, ये आपको टोटली चेंज करना चाहिए। और आपको लगता है इसके हवाले से तो आप भी अपना कमेंट कर सकते हो। यहाँ से चैनल पर साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके हवाले से आपको क्या लगता है बासित अली के हवाले से, तो आप मेरे कमेंट में डाल सकते हो। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।